गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, मिडिल क्लास की मुरादें क्या आज पूरी हो गईं? देश में 45 करोड़ की आबादी है जो 1 लाख रुपए हर महीने कमाती है और दिल्ली चुनाव पर भी जमकर निशाना साधा गया है इस बजट के जरिए। वोट मिलेंगे क्या इससे? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मिडिल क्लास की भी बात करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आज मैं तमाम चैनल देख रहा था। जो अर्थशास्त्री थे, आम नागरिक थे, सबसे जब पूछा कि कितने नंबर देंगे 10 में, तो सबने कहा 11, किसी ने कहा 12। और ये क्यों कहा मैं आपको बताऊं। जब बजट प्लेस होने वाला था उससे पहले चैनल पे चर्चा चल रही थी। 7 लाख की जो लिमिट है टैक्स एग्जेम्पशन की, क्या इसको 10 लाख किया जाएगा और इसको 12 लाख कर दिया गया। तो ये मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, एक राहत भी है। और ये दर्शाता है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी आम नागरिक की, मिडिल क्लास की चिंता करती हैं। दूसरी बात हमें समझना होगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है, इसमें एक और बड़ा संदेश है। ये बजट रेफॉर्मेटिव है, ये बजट फिस्कल प्रूडेंस होता है। चित्रा जी, पिछले साल जो फिस्कल डेफिसिट था ये 4.8% था। ये बजट कहता है हम 4.4% अचीव करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जनता के लिए बड़े ठोस कदम तो उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी खजाना खाली कर देंगे और कुछ बचेगा नहीं, जो कांग्रेस पार्टी में होता था। तीसरी बात, मैं समझता हूं इस बजट में किसानों के लिए, देखिए, मखाना बोर्ड की बात हुई है। बिहार के किसान हैं और वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। इसके साथ सबसे बड़ी बात एक और आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको मालूम है कांग्रेस के समय में 2 लाख करोड़ भी नहीं होता था। आज से 2 साल पहले हमने एक टारगेट बनाया कि 9 लाख से 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। इस बार भी 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जो इकोनॉमी है वो 3 से 4% बढ़ जाती है। तो ये हमें सुनिश्चित कराएगा कि आगे चल के आने वाले वर्षों में पूरे भारत में लाभ हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। इसके अलावा कुछ और प्रमुख बिंदु है, मैं अगले भाग में रख दूंगा। लेकिन राहुल गांधी की ओर से कहा गया है, मैं लौट रही हूं। गौरव भाटिया जी, बहुत सारी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं, विपक्षी दल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि गोली के जख्मों पर सिर्फ पट्टी लगाने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से। जी बोलिए। राहुल गांधी से इतना ही कहूंगा, जो विपक्ष जब बजट का भाषण दिया जा रहा था उस वक्त वॉकआउट करता है, चित्रा जी, तो आज तो जनता ये कह रही है ये किस तरह का अपरिपक्व विपक्ष है। और आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने को आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। और ये मैं क्यों कहता हूं? जिस विपक्ष को कार्य करना है सकारात्मक राजनीति का, वो वॉकआउट कर देता है। अखिलेश यादव कहते हैं महाकुंभ का आंकड़ा दो। अब आप बताइए, इनको बजट की समझ भी है? क्या इनमें परिपक्वता है कि ये बजट पे चर्चा कर सकेंगे? ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।